हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल फैमिली टैरो। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई रीडिंग में। तो आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या उनकी मनोदशा चल रही है, क्या वो इस समय आपके बारे में, आपके साथ अपने रिश्ते को लेके सोच रहे हैं, क्या कुछ अगले कदम उनके होने वाले हैं। आज ये रीडिंग में हम सब देखेंगे, ठीक है। तो पहली बार अगर आप लोग चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि किसी भी नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। आप इसको कभी भी देख सकते हैं जब आप तक पहुँचे, ये तब आपसे रेजोनेट होगी। हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो, ठीक है। तो जो आपके संग रेजोनेट है, जो आपको अच्छा लगे उसको अपने पास रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। तो इंट्यूटिवली देखिएगा, ये आपके पार्टनर की रीडिंग है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके लवर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, आपके एक्स, आपके करंट, आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, वो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ कार्ड स्प्रेड करना। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए अपने दिलो दिमाग में, 3 4 5 6 जितनी बार उनका नाम आप ले सकते हैं ले लीजिए। जैसे वो आपको याद आते हैं वैसे कर लीजिए। उनका चेहरा देख लीजिए, उनकी फ़ोटो देख लीजिए, उनकी कोई मेमोरी याद कर लीजिए। कैसे भी आप चाहें उनको याद कर सकते हैं। चलिए स्प्रेडिंग करते हैं कार्ड। बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स। ये सारे कार्ड आपके इधर निकल के आए हैं। साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है गाइस। तो चलिए, होप आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हो, आपने विजुअलाइज कर लिया हो। थोड़ा इंट्यूटिवली देखिएगा, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो रीडिंग ज़रूर रेजोनेट होगी आपसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो दोस्तों, आपके स्टार साइड हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये 3 मेजरली मुझे यहाँ पे स्टार साइड आप लोगों की राशियाँ नजर आ रही हैं। आपके मूलांक, भाग्यांक की बात करूँ या आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, अगेन 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूलांक, भाग्यांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करने से करते हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड जो आया था वो 5 ऑफ पेंटिकल का आया। तो मुझे यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी बिल्कुल नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों फिलहाल सेपरेटेड हो, एक दूसरे से अलग हो। आपकी बातचीत बिल्कुल तरीके से बंद है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको डिच किया है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी टाइम से आपको मतलब बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे थे। और बिल्कुल आप दोनों के बीच में अभी बिल्कुल सेपरेशन है, बीच में एक दरार फंसी हुई है। और आप दोनों की बातचीत मुझे यहाँ पे बंद नज़र आ रही है, ठीक है। और हो सकता है ये जिसके साथ भी गए हों, जहाँ तक थर्ड पार्टी का चक्कर हो सकता है, किसी का भी चक्कर हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने आपको डिच किया, आपको धोखा दिया, ये उस पार्टी के पास भी अपने आप को ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। ऐसा इनको लग रहा है कि गलत डिसीजन मैंने अपने लाइफ का ले लिया। स्ट्रगलिंग हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को भी ये अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। बिल्कुल वहाँ भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़े उन दोनों के बीच में भी आपस में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जिस थर्ड पार्टी, जिस भी पर्सन के पास ये अभी हैं, हो सकता है वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली घर पे हुआ हो, या हो सकता है ये बाहर हो। उसके साथ भी इनका कुछ ऐसा अच्छा चल नहीं रहा है। उसके साथ भी बहुत लड़ाई झगड़े, अप एंड डाउन इनका चल रहा है, और बहुत ज़्यादा उसके साथ भी अपने आप को ओवरबर्डन में फील कर रहे हैं। आपके साथ हो सकता है हंसी मजाक करते हो, लाइट फील करते हो, और अच्छे से आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी चली हो उस टाइम, बट उसके साथ ना ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करे। हो सकता है शुरू में कुछ टाइम तक अच्छा चला हो इनका, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने आपसे सेपरेशन किया, बट अब ना वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गए हैं। फाइनेंशियल लॉस इनको वहाँ पे हो रहे हैं, और दिमागी तौर पे भी इनका अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ भी ये रिलेशन में है ना अभी, वो इनका कार्मिक रिलेशन हो सकता है, जहाँ इनको बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, अप एंड डाउन ये इनको देखने को मिल रहे हैं। इनको ना अपने कर्मों की सज़ा दे रहा है वो। इन्होंने जो आपको परेशान किया, जो आपके साथ गलत किया ना, आपके ट्रू लव, आपने जो इनको प्यार दिया, उसका इन्होंने जो फ़ायदा उठाया, अननेसेसरी धोखा दिया, अब इसका फ़ायदा वो थर्ड पार्टी उठा रही है। उसको इसका पूरे कर्मा मिल रहा है यहाँ पे। बेसिकली अगर आप देखें ना, तो ये उसके पास गए हैं तो इसीलिए गए हैं, या आपको इसने छोड़ा है और थर्ड पार्टी को इसने चुना है, तो ये जस्ट इसीलिए इसने चुना है उसको, क्योंकि इसको अपने कर्मों का फल मिलना था, इसको अपने कर्मों का फल यहीं भोगना था। और होता है ना, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्मा हिट्स बैक। तो इस वजह से ये उसके पास गए हैं, जस्ट बिकॉज टू फेस हिज कर्मा, हिज एन कर्मा, और वो इनको बिल्कुल उसका पूरा फल दे रहा है कर्मों का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ अप एंड डाउन चल रही है, ऑन एंड ऑफ चल रही है, दिमागी तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, हर तरीके से ये परेशान है अभी। बिल्कुल
इनकी लाइफ में जजमेंट चल रही है, जो अपने आप को जज कर रहे हैं कि मैंने किसके साथ गलत किया, मैं किसके साथ सही था कौन गलत था, ये सब कर रहे हैं। और इनको बिल्कुल इनका कर्मा इनको अभी रिजल्ट दे रहा है, इनका कर्मा इनको बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है यहाँ पे, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा हीलिंग करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से स्टॉक आप पे कर रहे हैं, आपको नज़रें आप पे बनाए हुए हैं। हो सकता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, या अपने किसी दोस्तों के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट में हो सकता है कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो जो इनको भी जानता हो, आपको भी जानता हो, उससे आपके हाल समाचार ले रहे हो सकता है आपके रिलेशन में किसी को जानते हो अच्छे, आपके भाई बहन किसी को अच्छे से इनकी जान पहचान आपने कराई हो, आपने कभी मिलाया हो, उनके थ्रू आपके हालचाल पूछे जा रहे हैं। और हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज लाइफ के जो दोस्त हैं इनसे जुड़े हुए हैं, ये उनको जानते हैं, उसके थ्रू भी आपका हालचाल पूछा जा रहा है, आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस रिलेशन को दोबारा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि आपको अप्रोच करें और आपको बोलें ये आपके लिए क्या अब फील कर रहे हैं। ठीक है, हीलिंग करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने दिल तोड़ा है आपका, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको घाव दिए हैं, बहुत मतलब इस रिलेशन में ना इन्होंने आपको ऐसे ऐसे घाव दिए हैं जो आप सोच रहे हो कभी भरेंगे या नहीं भरेंगे। आपने बहुत रोए हो इस रिलेशन में, आप बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा दुखी किया आपको इन्होंने। अभी चाह रहे हैं कि उन घावों को हील करें, भरें, उन घावों को भरें, उनको कप ऑफ लव दें, आपको अपना प्यार दें, आपको आपके साथ समय अच्छा समय गुजारें, आपके साथ जो भी अप एंड डाउन्स हुआ, जो भी आप निराश हुए, जो भी आपको परेशानियां दी हैं उनको हील करें, उनको भरें। और अपना ये कह रहा हूँ ना कि कर्मा का फल मिल रहा है, कर्मा का फल मिल रहा है, तो उस कर्मा को सुधारना चाह रहे हैं बेसिकली आपके पास आके कि यस इतने सारे मुझे अभी ये फल मिल गए हैं तो कल को और क्या मेरे साथ बुरा हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है। तो वापस आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ इनका रिलेशन बहुत प्योर था, आपने इनको बहुत प्योरिटी दी, बहुत प्योर लव दिया, बहुत मतलब बहुत टेक केयर किया आपने, आप हर चीज़ कर देते होगे इनके लिए। ठीक है, इन्होंने कुछ भी कहा आप वो कर देते होगे, आप हमेशा आगे रहते थे इस रिश्ते को चलाने में, जिसकी वजह से आपको इन्होंने काफ़ी घाव दिए और एक टेकन फॉर ग्रांटेड आपको ले लिया कि ये अपनी है, ये कहाँ जाए, अपनी है, अपना है, जो भी आप हो, मेल फीमेल, जस्ट बिकॉज ऑफ मेल वॉइस आपको ये ना लगे कि मैं बार बार सकता है बोलता हूँ, तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा बोथ जेंडर्स में, मेल फीमेल्स में। ठीक है, तो यस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन्होंने जो आपको घाव दी हैं अब उस घाव को भरना चाह रहे हैं। इन्होंने बहुत पुराना आपके साथ ना बहुत बुरा आपने फेस कर लिया है इस रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी दुनिया देख ली, अभी जो आपका जितने साल का भी रिश्ता रहा हो, जितना भी हो रहा, आपने सब कुछ वहाँ पे देखा है इनके साथ। ठीक है, यस ये बिल्कुल आपको याद कर रहे हैं अपने। अब पता है अभी तक इन्होंने मतलब दिमाग से भी थोड़ा बहुत काम लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकता है थोड़ा सा अमीर हो, वो इनका थोड़ा सा शौकिया नेचर के इंसान हो कि यस अपने शौक पूरे करने हो, और वो थर्ड पार्टी थोड़ा अमीर हो, थोड़ा हो सकता है क्या पता ब्यूटीफुल सुंदर ज़्यादा हो, स्टेटस उसका अच्छा हो, तो ये अपने दिमाग ने उनके बोला कि यहाँ तेरा ज़्यादा सही रहेगा, इधर चले जा, यहाँ से ये सब मिलेगा, चले जा, तो उस वजह से वहाँ चले गए। लेकिन अभी अपने दिल की सुन रहे हैं, उनका दिल हमेशा आप ही का नाम लेता रहता है, पहले भी लेता था, तो उसी का हार्ट उसी को फॉलो कर रहे हैं, अपने हार्ट्स को आपको डिज़ायर कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, आपके पास ही लौट के आना चाहते हैं बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं पे दिख रहा है कि आपका रियूनियन होगा भी, आप लोग मिलोगे, एक इमोशनली आप लोग दोबारा मिलोगे, क्योंकि आप दोनों के इमोशन बहुत ज़्यादा मैच खाते हैं एक दूसरे से। कहीं ना कहीं आपको भी तड़प है, आपके भी आंखों में आंसू हैं, आप भी दिन रात नहीं सो पा रहे हो, बेचैन आप भी बहुत ज़्यादा हो इनके लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो मुलाकात होगी ना, पहली मुलाकात, तो वो आंसुओं वाली होगी कि यह सारा गिल्ट निकल गया, सारी परेशानियाँ बह गई एक साथ आंसुओं के साथ, है ना। इस तरीके से जो मुलाकात होती है, कहते हैं ना आप एक दूसरे को देख के मतलब आंखों में आंसू आ जाना, ये वो इस टाइप से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक इमोशन होगा आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं यस आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो जरूर करते हो कि एक दूसरे की कंपनी आपको बड़ी अच्छी लगती है। एक दूसरे की कंपनी जब आप पहले थे ना, तो आप फिर बाकी अपनी सराउंडिंग्स भी भूल जाते हो कि आसपास कौन है क्या है। इस तरीके की आप दोनों की एक दूसरे की मुझे यहाँ पे कंपनी नजर आ रही है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना ना, एक एक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक की चमक से दूसरा चमक रहा है इन द सेंस अगर कहूँ तो। कहीं ना कहीं सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं बिल्कुल। जो आपने मांगा है, आप जो मांग रहे हो या आपका पार्टनर जो अभी मांग रहा है आपको अपने दिलो दिमाग में कि आपके साथ उसका रियूनियन हो जाए, वो सपने पूरे होते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि मिलोगे, बिल्कुल मिलोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप भी इनका सच्चा प्यार थे। इनको रियलिटी समझ में यहाँ पे आने लग गई है कि यस वो जो थर्ड पार्टी के चक्कर में गए, जहाँ इन्होंने अप एंड डाउन्स अपनी लाइफ में अभी जो झेल रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवरबर्डन है, मतलब एक सर पे ना कितने किलो का बोझ रख दिया हो, ऐसा इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, और सर पे बैठ के नाच रहा है इनके जो भी थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल जो भी है। बट आपके साथ इनका ना एक रियल लव था, बहुत मतलब एक वो फील आती है ना, वाइब आती है एक दूसरे से। अगल बगल भी आप बैठे हो या चल रहे हो ना, तो एक अलग वो जो प्यार, जो अंदर से भावनाएं
भावनाएं आपस में एक्सचेंज होती हैं, वो ये वहाँ पे फील करते थे। आपकी आंखों में इनको एक सच्चाई, एक मतलब डेडिकेशन, प्योरिटी नज़र आती थी। एक सच्चा प्यार आपकी आंखों में जब भी ये देखते होंगे तो आपको नज़र आता होगा, जो वहाँ इनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं इनको वो थर्स्टीनेस नज़र आ रही हो, वहाँ कहीं ना कहीं एक दिखावा, झूठापन नज़र आ रहा हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अमीर हों, जो अच्छे खासे स्टेटस के हों, हैंडसम हों, ब्यूटीफुल हों, उनकी उसको इस वजह से अप्रोच कर लिया गया हो, ठीक है। वो बिल्कुल एक वहाँ पे ना स्टार्टिंग में ये मुझे थर्ड पार्टी ही लग रही है कि तीन कोई मतलब लेडी रोमांटिक रिलेशनशिप में ही ये लोग गए हैं ज़्यादातर, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर हैं। बिल्कुल वो एक हल्का सा इन्फेक्चुएशन हुआ, कुछ ना कुछ मिले, हो सकता है कुछ दिखने में अच्छा हो सकता है स्टेटस वाइज अच्छा हो सकता है क्लासमेट, ऑफिस मेट, कोई भी हो सकता है, मतलब कॉलेज मेट, ऑफिस मेट, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो बिल्कुल वो एकदम एक हल्का सा इनका इन्फेक्चुएशन हुआ, थोड़ा सा इनको लगा और ये चले गए। एक मतलब हल्का फुल्का इन्होंने फ्रेंडली सा वो बना लिया उसके संग, अपने आप को फ्रेंडली जोन में रहे होंगे और अचानक से एक दूसरे से वो हो गए, कमिटमेंट दे दी या उसकी तरफ खींच के चले गए। लेकिन ये बिल्कुल वहाँ पे ओवरबर्डन है, ये बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है इंसान वहाँ पे। बिल्कुल उन्होंने मतलब इनको कुछ ही समय में, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा अभी इनको मिले हुए या आपस में बात किए हुए, उन्होंने उसी समय में इनको सारा अपनी असलियत दिखा दी। और इनका एक्चुअल में ये कर्मा भी था, इनको ये चीज़ मिलना था, क्योंकि इन बिटवीन आपको इन्होंने बहुत परेशान किया है पहले भी, जब आप रिलेशन में थे भी तो भी ये आपको कहीं ना कहीं हर्ट करते रहते, दुख देते रहते थे। और वो जो आप अकेले में रोए हो, आपके आंसू हैं ना, वो अब बरस रहे हैं इनके ऊपर कर्मा बन के। कहीं ना कहीं कभी ना कहीं आपने दिल से जो रोया है ना, आपको गिल्ट फील हुआ होगा, आपको कहीं ना कहीं कभी लगा होगा कि मैं क्यों फंस गई इस रिलेशन में, क्यों फंस गया। तो उस गिल्ट या उस आंसू, जो सच्चाई थी आपके आंसू के रूप में निकली ना, उसी सच्चाई, उसी कर्मा ने इनको इतना बुरी तरीके से अभी फंसाया हुआ है ना अपने जाल में, और उसका इनको फल मिल रहा है। और हालांकि निकल जाएंगे, क्योंकि दुआएं भी आपके मन से कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके लिए आती होंगी, तो वो दुआएं भी असर करेंगी और निकल तो जाएंगे, ये 100% है। आपके सपने सच होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप दोनों रियूनियन करते हुए भी नज़र आ रहे हो मुझे, आप दोनों ने जो साथ में सपने देखे थे वो सच हो रहे हैं। बट यस, इनको कहीं ना कहीं फल मिला है। तो अब ये इंसान जब आपके पास आएगा ना लौट के, तो ये आपको बदला हुआ भी ज़रूर मिलेगा। वो जो पहले से जो है ना, वो आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, आपकी केयर ज़्यादा होगी, और लव भी बहुत ज़्यादा आपको अब होगा, क्योंकि अब वो जो एक इन्फेक्चुएशन था ना, उससे बाहर निकल के आने वाले हैं। वो सपना जो कहते हैं ना, सुबह हो गया, बहुत रात गुजर गई, सपना अब जो है आंखें खुलने वाली हैं, सुबह सपना जो है वो टूटने वाला है बहुत जल्दी। वो जैसा भी सपना था, उस सपने में शुरुआत हसीन थी, लेकिन आखिरी में वो सपना बहुत डरावना निकला है इनका, है ना। तो यस, है ना। तो अब ये देखिए, ये यस, इनका इन्फेक्चुएशन ही था उससे, एकदम अचानक से जो भी थर्ड पार्टी थी, अचानक से इनको मतलब कनेक्ट हुए, ये चलते फिरते मिले हैं, ऑफिस में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, कहीं भी ये हो, कहीं भी वहाँ हो, अचानक से उससे मिले हैं और अचानक से ये एक हल्का सा इन्फेक्चुएशन ही आया, एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत हो गया होगा कि यस अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अचानक से ऑब्सेस्ड हो गए, मिल गए, थोड़ा सा इन्फेक्चुएशन इनका बढ़ा है, और ये कहीं ना कहीं उसको ना आपसे कंपेयर जरूर करते होंगे कि आपने ऐसा किया और उसने ऐसा किया, आपने ऐसा किया उसने ऐसा किया। कहीं ना कहीं शुरुआत में एक्चुअली में क्या होगा कि जब शुरुआत होती है ना किसी भी चीज़ की, तो सब अच्छा ही लगता है, बट धीरे 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 जब चीज़ें होती चली जाती हैं, जैसे आप हो सकता है आप मैरिड कपल हो, तो जब आपकी शादी हुई हो तो सब कुछ सही चल रहा हो, अच्छा अच्छा चल रहा था, बट सडन चीज़ें चेंज होने लगी। वैसा ही इसमें भी आया, वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए कहीं आपके पार्टनर, है ना, और वहाँ सडन उनको शुरुआत में चीज़ें अच्छी लगी है, हाँ सब बढ़िया है, बट अब जब कंपैरिजन हो रहा है, तो आपने जीवन भर के लिए हाथ पकड़ा है या जीवन भर के लिए साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका वो ऊपर ही रहेगा ना। वो तो एक इन्फेक्चुएशन में चला गया इंसान कि हाँ ये है, वो ऐसा है, बट उसने 4 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, महीना 10 महीना किया, वो खाली इन्फेक्चुएशन में चला गया इंसान उनके पास। तो उसने किया होगा शुरुआती कुछ दिन में बहुत अच्छा उनको ट्रीट किया होगा, बहुत अच्छे से उनको, मतलब उनको ऐसा लगा होगा हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है यार, ये तो उससे भी बढ़कर है, ये सब चीज़ें उनके मन में आई होंगी। बट सडन जब उन्होंने सेपरेशन दिखाया, उसने जब अपना असली रंग दिखाया, है ना, जब उसने अपने ऊपर का पर्दा उठाया, तब इनको पता चला कि यस ये तो मतलब बहुत ज़्यादा गलत जगह फंस गया हूँ या कहाँ आ गया हूँ, बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए आपके जो सपने हैं ना, आपने जो फैमिली, आपकी फैमिली मुझे यहाँ पे दोबारा, आपका रिलेशन जो है हील होता हुआ दिख रहा है, आपकी फैमिली मुझे यहाँ पे दोबारा एक होती दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं तो बिल्कुल आप फिर से एक हो जाओगे, आपका परिवार इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप कमिटमेंट में हैं, रिलेशनशिप में हैं और आपका प्यार सच्चा है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छा फील करते थे, तो बिल्कुल वो भी मुझे आपको यहाँ पे मिलता हुआ लग रहा है। आपकी जितनी सारी विशेष हैं, जितनी आपकी दुआएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होंगे, इन्हीं के साथ होंगे, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। यस, इनको जाना था और इनको कर्मा की मार खानी थी, तो इस वजह से ये उधर गए हैं और आपके साथ इन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी जो गलत किया, आपको जो आंसू रुलाया था पहले भी उस रिलेशन में, उस रिलेशन ने इनको वहाँ भेजा,
उस कर्मा ने उनको वहाँ भेजा जहाँ इन्होंने बहुत बुरा झेला है और अभी भी झेल रहे हैं। तो अभी निकलेंगे, थोड़ा टाइम निकलने के बाद ही निकलेंगे, एकदम तो सडन चीज़ें चेंज नहीं होंगी, धीरे धीरे ही घाव भरेंगे। बट यस, आपके सपने मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों का रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो यस, वो वापस आने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, लौट के आएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे डिसीजन लीजिए लाइफ में, जिससे आपको और आपकी फैमिली को मोटिवेशन मिले, करेज मिले, स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो टिल देन कल फिर मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।